Namaste dosto, welcome to my channel. I am Dr. Vishal Pandya, an assistant professor and a PhD in computer science. In my free time, I make YouTube videos to share knowledge and motivate people. आज के इस वीडियो का विषय है कि फ्लुएंटली इंग्लिश कैसे बोले। अगर आपने मेरे पहले के 3 वीडियो नहीं देखे हैं लर्न फ्लुएंट इंग्लिश सीरीज के, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले वो 3 वीडियोस देख लीजिए। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और मेरे चैनल पे जाके भी आपको उसकी लिंक मिलेगी। तो दोस्तों, होता ये है कि ज़्यादातर लोगों के साथ यही प्रॉब्लम होता है कि आई कैन रीड इंग्लिश, आई कैन वॉच एंड लिसन इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ, मैं इंग्लिश सुन के समझ सकता हूँ। देयर इज नो प्रॉब्लम देयर, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इंग्लिश देयर इज अ प्रॉब्लम। व्हाट हैपन्स व्हेन आई आस्क देम, क्या होता क्या है? The first reply I get is that when I try to speak English, generally I can't find words. जब मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश करता हूं तो मुझे शब्द नहीं मिलते। बाकी टाइम मुझे पता होता है कि इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में। एक्चुअली मैं जानता हूं कि वो ऑब्जेक्ट जो है जिसके बारे में बात करना चाहता हूं उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेकिन जब मैं बोलने की कोशिश करता हूं मुझे शब्द नहीं मिलते। दूसरा प्रॉब्लम ये आता है दोस्तों कि शब्द मिल जाते हैं। जब मैं बोलने की कोशिश करता हूं मुझे पता है इस चीज को इंग्लिश में ये कहते हैं, बट आई कांट फ्रेम प्रॉपर सेंटेंसेस। मैं इंग्लिश में वाक्य नहीं बना पाता हूं जब मैं बोलने की कोशिश करता हूं तब। हाँ, मुझे लिखने के लिए दे दो, मुझे टाइम दे दो, 15 मिनट है, ये टॉपिक पे लिख कर दो, मैं बहुत अच्छा लिख के देता हूं, लेकिन जब बोलने की कोशिश करता हूं तो ये नहीं हो पाता है। तीसरा प्रॉब्लम जो है कि मुझे वर्ड्स भी मिल जाते हैं, मैं वाक्य भी बना लेता हूं, लेकिन जब मैं बोलना शुरू करता हूं, 1 सेंटेंस बोला, 2 सेंटेंस बोला, 3, उसके बाद मैं रुक जाता हूं, उसके बाद मैं बोल नहीं पाता। तो इस तरह की बहुत सारी परेशानियां आप, मैं, बहुत लोगों ने फेस की है। आप लोग शायद फेस कर रहे हैं, इसीलिए आप मेरे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो हम बात करेंगे कि इसके बाहर कैसे निकला जाए और हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो दोस्तों, यहाँ पे दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि ये जो हमारा ब्रेन है ये थॉट्स को प्रोड्यूस करता है, ये सोचता है। मैसेज जो हम बोलना चाहते हैं, जो हम कन्वे करना चाहते हैं, वो कहाँ प्रोड्यूस होता है? वो हमारे ब्रेन में प्रोड्यूस होता है। सबसे मेजर इश्यू जो इंग्लिश बोलने की कोशिश करने वालों को आता है, जो फेस करते हैं, सबसे मेजर इश्यू वो ये है कि दे थिंक इन देयर नेटिव लैंग्वेज, दे डोंट थिंक इन English. Or the key to speaking English fluently is, my friends, remember, thinking in English. अगर आप इंग्लिश में सोचते हो तो ही आप इंग्लिश में बोल पाओगे। हम करते क्या है? हमारा ब्रेन जो है उसको आदत हो चुकी है, हम बचपन से लेके अभी तक हम घर में, बाहर, हर जगह कौन सी भाषा में बोलते हैं? हमारी मदर टंग में, हमारी मातृभाषा में। ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़ी तो हिंदी में बोल लिया। तो हमारे ब्रेन को आदत ही नहीं है इंग्लिश में सोचने की, और इसकी वजह से जो है हमें दिक्कत आती है। समझो कि आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि मैं पिछले 10 दिनों से जिम जाता हूं, तो आपका ब्रेन जो है वो ये पूरा थॉट जो है वो अपनी मदर टंग में, मतलब कि हिंदी या गुजराती या किसी अदर लैंग्वेज में वो प्रोड्यूस करता है, बनाता है। फिर हमारा दिमाग काम में लग जाता है कि अब इसको ट्रांसलेट करना है ना? तो जाता हूं, जिम वगैरह वर्ड्स जो है इंग्लिश में क्या होते हैं, और अब सेंटेंस को फ्रेम करना है, ठीक है? तो इसमें टाइम लगता है और फिर आप उसको बोलते हो। तो इस वक्त क्या होता है कि आप अंडर प्रेशर होते हो कि सामने वाला जो है मेरी तरफ देख रहा है एंड इज वेटिंग फॉर सम रिप्लाई, वो मेरी तरफ से कुछ जवाब के लिए वेट कर रहा है ना? तो एक तो ये प्रेशर होता है कि लोग देख रहे हैं, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ। दूसरा, हमारा दिमाग प्रोसेस कर रहा होता है कि इसको ट्रांसलेट करना है। ऊपर से हमको शब्द नहीं मिलते, शब्द मिल जाते तो वाक्य नहीं बनता, वाक्य बन जाता है, हम बोल देते हैं, ठीक है? फिर दूसरा सेंटेंस बोलने की कोशिश करते हैं, अगेन यही प्रॉब्लम, और प्रेशर बढ़ता जाता है कि लोग देख रहे हैं, मैं बोल नहीं पा रहा हूं, मैं अटक रहा हूं। और इस सब की वजह जो है वो ये है कि हमारा ब्रेन पहले अपनी मदर टंग में मैसेज को प्रोड्यूस करता है, सोचता है, फिर हम उसको ट्रांसलेट करते हैं। तो जब तक आप ट्रांसलेट कर करके बोलोगे आप फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल पाओगे, ठीक है?
तो हमको क्या करना है, एकदम से कैसे कोई इंग्लिश में सोचे, आज तक कभी सोचा ही नहीं इंग्लिश में सोचे कैसे। तो इसका तरीका मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश में सोचने के लिए क्या करना है, हमको हमारे ब्रेन को ट्रेन करना है टू थिंक इन इंग्लिश। इसके लिए एक तो बहुत ही जनरल चीज है जो मैं आपको अभी बता रहा हूं, दूसरी जो चीज है कि मेरे पास प्रूवन और ट्राइड एंड सक्सेसफुल टेक्निक्स है। ऐसी टेक्निक्स है जो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ यूज करता हूं ब्रेन को ट्रेन करने के लिए कि इंग्लिश में वो सोचना शुरू करे। वी नीड एन एनवायरमेंट ऑफ इंग्लिश। नेटिव पीपल हाउ दे लर्न इंग्लिश। जो बच्चा है, छोटा है, वो अपनी मदर टंग बोलना कैसे सीखता है, तो दैट इज द नेटिव वे कि हमको एनवायरमेंट चाहिए। एनवायरमेंट है नहीं, आपके घर में कोई इंग्लिश बोलता नहीं, आप नहीं सुन सकते, नहीं आप बात कर सकते, तो क्या करेंगे, आपको एनवायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे दोस्तों, रीड इंग्लिश बुक्स, जो भी आपको पसंद आए वैसे किताब पढ़िए। वॉच इंग्लिश मूवीज, इंग्लिश शोज विथ सबटाइटल्स। इनिशियली यू नीड सबटाइटल्स। आप इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश शोज को देखो और अपने दोस्त के साथ या किसी और के साथ आप इंग्लिश में बात करने की कोशिश भी करो। अगर आप एनवायरमेंट क्रिएट करोगे जहां पे इंग्लिश भाषा का प्रयोग होता है, तभी आपका दिमाग जो है वो इंग्लिश में सोच पाएगा। इसके अलावा जो 3 ट्रिक्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं दोस्तों, आप यहां तक पहुंचे हो, आप इस वीडियो को यहां तक देख चुके हो, इसका मतलब कि आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, आप इंग्लिश बोलना चाहते हो। तो जनरल जो 100 लोग कोशिश करते हैं इंग्लिश सीखने की, उसमें से 90 लोग फेल क्यों हो जाते हैं, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, इंग्लिश सीखने के बारे में हम क्या सोचते हैं कि भाई पहले मैं इंग्लिश बोलना सीख जाऊंगा, उसके बाद में बोलूंगा, क्योंकि अगर मैं बिना सीखे बोलूंगा तो लोग मुझ पे हंसेंगे। लेकिन दोस्तों इसके बारे में सोचिए कि ये तो वही बात हो गई ना कि पहले मैं स्विमिंग करना सीख जाऊंगा, उसके बाद ही मैं पानी में उतरूंगा, वरना मैं डूब सकता हूं। पहले मैं साइकिल चलाना सीख जाऊंगा, उसके बाद ही मैं साइकिल पे बैठूंगा, वरना मैं गिर सकता हूं। आप समझ रहे हो दोस्तों मैं क्या कह रहा हूं कि बिना गिरे साइकिल नहीं सीख सकते, बिना पानी में कूदे आप स्विमिंग नहीं सीख सकते। वैसे ही बिना इंग्लिश बोले आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते, है ना। तो इस बात पे गौर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं जहां पे मैं आपको 3 ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आप अपने ब्रेन को ट्रेन करेंगे टू थिंक इन इंग्लिश। एंड वंस योर ब्रेन स्टार्ट्स थिंकिंग इन इंग्लिश, माय फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, you will be speaking in English fluently. Thank you and bye.